दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप जायसवाल। आज आपको एक छोटा और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आज हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बारे में। इन दोनों में क्या अंतर है? स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है ग्राम पंचायत एंड ग्राम सभा। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, अगर किसी बच्चे को हिंदी मीडियम की परेशानी हो तो ग्राम पंचायत का मतलब होता है विलेज पंचायत। तो देखिए, इन दोनों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्राम सभा में और ग्राम पंचायत में क्या डिफरेंस है और कंफ्यूजन आपका खत्म करने वाला हूं। तो दो अलग अलग चीजें हैं, इसलिए मैं पहले से ही आपको ना थोड़ा इस पे दो पोर्शन बना लेता हूं ब्लैक बोर्ड अपने बोर्ड पे। अब हम बात करेंगे इसके बारे में। तो इधर हम बात करते हैं पहले ग्राम सभा की। ग्राम सभा, और इधर हम ग्रीन पेन से लिख लेते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, और आने वाले 10 मिनट में हम इन दोनों के बारे में क्लियर समझते हैं। अब देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहली तो बात मैं आपको बता देता हूं ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा जो है ये बहुत पुरानी है। ओल्ड जो टाइम थे हमारे, जैसे ऋग्वेद वगैरह थे, रामायण महाभारत का जो पीरियड था, बिफोर इंडिपेंडेंस जो था, उससे भी पहले की बात है। तब से हमारी, जब से गांव बने हैं तब से हमारी जो है ग्राम सभा एग्जिस्ट करती है। ग्राम पंचायत की बात करें तो हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम तो इंडिपेंडेंस के बाद तो 1956-57 में स्टार्ट हुआ। इसके बाद पूरे देश में 1992 में बिल पास हुआ, 1992-1993 इन 2 सालों में इम्प्लीमेंट हुआ। और वैसे बात की जाए अंग्रेजों के टाइम की तो 1880 से 1884 के बीच एक ब्रिटिश गवर्नर हुए थे लॉर्ड रिपन, उसके टाइम पे स्टार्ट हुआ। तो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में सबसे पुरानी, दोनों में पुरानी चीज क्या है? ग्राम सभा। अब ग्राम सभा है क्या? इसमें जो गांव के सिटीजन होते हैं, ग्रामवासी, गांव के जो वासी हैं उनको कहेंगे सिटीजन ऑफ विलेज, सिटीजन्स। इनमें से जो मेंबर 18 इयर्स का हो जाता है, 18 इयर्स की एज पूरी कर लेता है, जो मेंबर आज की डेट में 18 इयर्स की एज पूरी कर लेता है और वो अपने आप को मतदाता सूची, हिंदी में भी बता देता हूं मैं, मतदाता सूची, जिसको आप बोलते हैं वोटर लिस्ट, और वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड करा लेता है, मींस उसको वोट डालने का हक होता है। तो ऐसे हर व्यक्ति को हम ग्राम सभा का मेंबर कहेंगे जो 18 इयर्स का हो और उसने वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवा लिया हो, तो वो ऑटोमेटिकली अपने गांव की ग्राम सभा का मेंबर बन जाएगा। अब ग्राम सभा क्या है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या एक ऐसी सभा, ऐसा समूह जो स्वतः अपने आप मौजूद है हर गांव में। अगर सपोज करो किसी गांव में 1000 की पॉपुलेशन है, 1000 लोग उस गांव में रहते हैं, और 1000 में से मान लिया 700 लोग जो है वो 18 इयर्स प्लस के हैं, तो ये सभी 700 के 700 मेंबर एलिजिबल हैं ग्राम सभा के मेंबर बनने के लिए। लेकिन सपोज करो इन 700 में से केवल 500 लोगों ने ही वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड कराया है, यानी ये मतदाता है, वोटर है,
तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे, वैलिड जो है मेंबर्स है ये हमारी ग्राम सभा के। यानी कि इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको कहीं कोई फॉर्म भरना पड़ेगा, सरकार से कोई डॉक्यूमेंट इशू कराना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी ग्राम सभा है, ये बहुत पुरानी मौजूद है ग्राम सभा। जैसे आपने पुराने टाइम में पढ़ा होगा, एक कहानी पढ़ी है पंच परमेश्वर, आपने पढ़ी होगी पंच परमेश्वर की कहानी, पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा, अपने दादा नाना से भी कहानी सुनी हुई होगी कि पहले गांव में जब देश आजाद नहीं हुआ था, या 19 जब गांव में सरपंच नहीं होता था, तो उससे पहले भी तो हमारे गांव में जो पंचायत वगैरह होती थी, डिस्प्यूट होते थे, या गांव के जो काम होते थे वो कैसे होते थे, राजा महाराजाओं के टाइम में, हमारे मुगल काल में, या राजपूत शासन काल में, या चोला डायनेस्टी के टाइम पे, या मौर्य साम्राज्य के काल में। तो ऐसे होता था कि गांव के जो लोग होते थे वो अपने आप मीटिंग करके उनमें से कुछ रिस्पॉन्सिबल लोगों का एक समूह बना देते थे, और उनमें से ही फिर वो प्रधान और उप प्रधान वगैरह अपना चुन लेते थे। और जो 18 इयर्स प्लस के जो मेंबर्स होते थे, यानी कि उस समय पर कुछ और भी एज रही होगी, तो आज की बात करें तो 18 साल प्लस के जो मेंबर्स हैं, गांव के जो निवासी हैं, उनको हम क्या कहेंगे, मेंबर ऑफ ग्राम सभा। ये कोई कानूनी संस्था नहीं है, मतलब इसको कानून में कहीं दर्जा नहीं मिला है कानूनी ग्राम सभा कि कानूनी तौर पे कोई बनाया कि भी गवर्नमेंट कहेगी भी ग्राम सभा का इलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर गांव में ऑटोमेटिकली मौजूद है, लेकिन ये ग्राम पंचायत से ज्यादा पावरफुल है अगर देखा जाए तो। अभी ग्राम पंचायत की बात भी कर लेते हैं, ग्राम सभा कैसे बनी, कौन इसके मेंबर्स हैं, कितनी पुरानी है, हमें समझ में आ गया। अब ग्राम पंचायत के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ग्राम पंचायत जो है, अगर सबसे पहले देखें तो अंग्रेजों के टाइम में लीगली हुई थी। मैं बता देता हूँ, लॉर्ड रिपन नाम का एक आपका गवर्नर जनरल हुआ था, उसने, लॉर्ड रिपन ने कुछ इसको लीगल करने की कोशिश की थी। इसके बाद जब देश में पहली गवर्नमेंट बनी इंडिपेंडेंट के बाद, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कोशिश की थी कि हमारे देश में जो गांधी जी का सपना है कि गांव को एम्पावर किया जाए, गांव को इंडिपेंडेंस के साथ साथ और भी अधिकार मिले, कि गांव के जो लोग हैं वो भी एक देश के विकास में भागीदारी में सहभागी हो सके। तो इसलिए कहा कि गांव के लोगों को पावर दी जाए। तो फिर हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम की स्थापना हुई थी, और वो सबसे पहले राजस्थान से स्टार्ट हुई थी। ये भी आपका बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि पंचायती राज सिस्टम जो है राजस्थान में शुरू हुआ था सबसे पहले। लेकिन ये जो 1956 में पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट हुआ था, इसको सिर्फ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत। अब किसी को ये ना पता हो तो इनके बारे में भी एक मिनट बता देता हूँ। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक शब्द आया था कि जो हमारा जो देश है वो कल्याणकारी राज्य बनेगा, वो समाजवादी राज्य बनेगा। तो ये डिसाइड किया गया कि जब भी कोई भी स्टेट या सेंट्रल कोई भी जनता के लिए कानून बनाएगी तो उसमें जनता के वेलफेयर को ध्यान में रखेगी, और जनता के वेलफेयर को निर्धारित करने के लिए ये नीति निर्देशक सिद्धांत है कि भाई इन सिद्धांतों को पढ़ के सरकार जो है अपने कानून बनाएगी। लेकिन ये नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये कंपलसरी गवर्नमेंट को बाउंड नहीं करते थे, इसलिए जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनके पास फंड्स की भी कमी होती थी, और जो फंड्स थे मोस्टली ऑफिसर्स जो थे शहर में लगा देते थे, या कह सकते हैं कि गांव तक जो है असली फंड्स जो थे पहुंचते नहीं थे, और गांव जो हमारे थे पिछड़े हुए थे। फिर साल आता है 1992। अब जहां पे हमारे पास प्राइम मिनिस्टर थे हमारे राजीव गांधी की तो डेथ हो गई थी, लेकिन उनका विजन था ये, पी नरसिम्हा राव थे शायद इस टाइम पे 1991 में, मींस 1992-3 में जो आपका जो कानून पास हुआ वो पहले से पाइपलाइन में था, और राजीव गांधी जी का ड्रीम था कि भाई इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो उसको छोड़िए, जो भी था वो ध्यान दीजिएगा। असली क्या है, 1992 में हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है, संविधान में संशोधन किया जाता है। क्यों जरूरत पड़ी संविधान में संशोधन करने की?
क्योंकि भैया ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के कारण जो थी स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रही थी पंचायती राज सिस्टम पे। तो अब संवैधानिक 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1992 में, और ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया कि भैया ग्राम पंचायत जो है वो अब संवैधानिक दायरे में आ गई है। संवैधानिक दायरे में आने का मतलब क्या है कि हर गांव में हर स्टेट गवर्नमेंट को एक ग्राम पंचायत बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? ग्राम पंचायत बनानी पड़ेगी। ग्राम पंचायत बनानी पड़ेगी तो हर 5 इयर्स के बाद 5 इयर्स के बाद उसके इलेक्शन कराने पड़ेंगे। ये स्टेट गवर्नमेंट को कंपलसरी कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट को बाध्य कर दिया कि ये तो कानून बन गया है, आपको कराना पड़ेगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर के लोकसभा के चुनाव होते हैं हर 5 साल बाद, ऐसे ही नियम बना दिया कि भी ग्राम पंचायत के जो है 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे। और उसमें क्या सिस्टम होगा, गांव को आपको पता है गांव का बनेगा उसमें प्रधान, जिसको आप सरपंच भी बोलते हैं कई जगह पर, तो गांव का सरपंच बनेगा। ऐसा नहीं है कि अब गांव के लोग बैठेंगे और किसी को भी कह देंगे हाँ ये आदमी इसको बना देंगे, नहीं। अब इसको इलेक्शन के द्वारा लोग वोट दे के चुनेंगे। अगर गांव के लोग वोट नहीं देना चाहते हैं और सामूहिक तौर पर लिख के दे देते हैं कि भाई हमने इसको इलेक्ट कर लिया, तो वो अलग बात है। और प्लस में पूरे गांव को वार्ड में बांटा जाएगा, वार्ड मेंबर बनेंगे, वार्ड मेंबर। तो ये स्ट्रक्चर बनाया गया ग्राम पंचायत का कि ग्राम पंचायत होगी, हर गांव में एक पंचायत होगी और उसको कानूनी अधिकार होंगे, उसको कुछ ग्रांट्स में मिलेगी। उस ग्राम पंचायत का मुखिया जो होगा सिर्फ 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाएगा और उसके मेंबर्स भी जो होंगे 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाएंगे। और जो सरपंच का इलेक्शन होगा वो डायरेक्ट होगा। उसके अलावा वार्ड के मेंबर्स आपके इलेक्ट किए जाएंगे। तो अब इसमें ग्राम पंचायत में कौन कौन सदस्य हुए? देखिए ग्राम सभा में तो हर 18 साल का मतदाता जो है वो ग्राम सभा का मेंबर है, लेकिन ग्राम पंचायत में तो सिर्फ एक आपका सरपंच और दूसरा वार्ड मेंबर। ग्राम पंचायत के सदस्य कौन कौन है? सरपंच प्लस वार्ड मेंबर, यानी कि ये मिला के भाई 10-15 मैक्सिमम आदमी हो सकते हैं। एक गांव का सरपंच बनेगा और गांव की पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके गांव में वार्ड मेंबर 5 बनेंगे, 7 बनेंगे, 8 बनेंगे, 10 बनेंगे, 12 बनेंगे, मैक्सिमम 15 बनेंगे, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन होने के बाद तो एक गांव में 2 पंचायत बना दी जाती है। तो ये बात क्लियर हुई। लेकिन इन ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनने के लिए फिर से ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं, जो ग्राम सभा के सदस्य हैं 18 इयर्स प्लस के जो वोटर है, हमारे वोटर्स जो हैं, मतदाता जो हैं, वो वोट डालेंगे। मींस ग्राम पंचायत को चुनने का अधिकार किसको है? ग्राम सभा के सदस्यों को। ग्राम सभा के सदस्य जिसको वोट देके जिताएंगे, ज्यादा वोट देंगे, वही लोग जो है ग्राम पंचायत के सदस्य बन जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा बात कि भैया ग्राम पंचायत के सदस्य कौन है, ग्राम सभा के सदस्य कौन है। ग्राम पंचायत जो है संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था मतलब क्या है कि हमारे संविधान में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, और संविधान के 9वें भाग में आर्टिकल 243B, इस आर्टिकल में इसका सारा प्रोसेस लिख दिया गया है कि कितने दिन में चुनाव होगा, कौन कराएगा, क्या क्या योग्यताएं होंगी, क्या क्या एज क्राइटेरिया होगा, कैसे कैसे इसको फंड मिलेंगे, कैसे कैसे फंड को यूज किया जाएगा, कौन अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेगा। ये सारा का सारा जो सिस्टम है हमारे संविधान में लिखा हुआ है, इसलिए इसको संवैधानिक संस्था बोलते हैं। मतलब संविधान के अनुरूप इसकी व्यवस्था की गई है। ग्राम सभा के बारे में ऐसा कुछ कोई आर्टिकल वगैरह में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि भाई इसका कितने साल के लिए गठन होगा, कौन कौन इसके मेंबर होंगे। बस हाँ ये है कि ग्राम सभा होती है, पुराने टाइम से चलती आ रही है, इसका इलेक्शन नहीं होता, इसका इलेक्शन होगा। अब देखते हैं काम के बारे में और देखते हैं। अब काम कैसे है, ग्राम पंचायत के काम क्या क्या है तो आपको पता ही है। ग्राम पंचायत क्या क्या काम करती है, देखिए ध्यान से मैं बता देता हूं। ग्राम पंचायत गांव में आपके रोड्स ठीक कराने हैं,
आपकी लाइटिंग की व्यवस्था ठीक करानी है, लाइट्स की, आपका सीवेज सिस्टम ठीक कराना है गांव का, ठीक है जी। गांव की कोई कम्युनिटी सेंटर जैसे चौपाल वगैरह होती है, इनको ठीक कराना है या बनवाना है कम्युनिटी सेंटर वगैरह को, ठीक है जी। और आपका जो वाटर सिस्टम जो है, आपका वाटर यानी कि ड्रेनेज सिस्टम जो है, नाली वाला भी, सीवेज, ड्रेनेज और वाटर सप्लाई का जो काम है, और भी बहुत सारे जो काम है, गांव की जो साफ सफाई का काम है, बहुत सारे काम है। ये सारे के सारे काम क्या है, ग्राम पंचायत के। पंचायत कैसे काम कराएगी? पंचायत के पास हमारा एक अकाउंट होता है, ग्राम पंचायत का एक अकाउंट होता है, एक ग्राम पंचायत का अकाउंट होता है। इस अकाउंट नंबर में गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स जो है, हमारे को ग्रांट्स मिलती हैं। वो कैसे कैसे ग्रांट्स का सिस्टम होता है मैं अगले वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। तो अभी ध्यान रखना कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो ग्राम पंचायत को ग्रांट्स देती है कि भैया हम आपको ग्रांट्स दे रहे हैं, आप बताइए आपको इस ग्रांट का यूज कैसे कैसे करना है। आप अपना प्रोजेक्ट दीजिए, प्लान दीजिए कि आपके गांव में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट अपने खाते में, अपने पास से पैसे देगी। स्टेट गवर्नमेंट का पैसा लगेगा, यानी कि जनता की टैक्स का पैसा जो है वो आपकी ग्राम पंचायत के अकाउंट में आएगा। उसका प्रॉपर ऑडिट होगा, एक रूल के हिसाब से उसका खर्च किया जाएगा। अब ग्राम सभा के पास ऐसा कोई अकाउंट नहीं होता, ध्यान रखना। अब अगर कोई ग्राम सभा है तो ग्राम सभा के पास ऐसा कोई अकाउंट नहीं होता कि सरकार इसको पैसे देगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ग्राम सभा के पास इतनी बड़ी पावर है कि ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा हमारी जो ग्राम सभा है, ये ग्राम सभा इस ग्राम पंचायत की मॉनिटरिंग करती है, यानी कि एक वॉच डॉग का काम करती है। अगर ग्राम पंचायत को कुछ ग्रांट मिली है और उस ग्रांट को वो किस तरीके से यूज कर रही है, इस चीज की मॉनिटरिंग ग्राम सभा कर सकती है। ग्राम सभा मॉनिटरिंग करेगी कि ग्राम पंचायत जो है गांव में रोड बना रही है वो अच्छी क्वालिटी के है नहीं है, लाइट लगाई है ठीक लगाई है कि नहीं है, सीवेज सिस्टम ठीक है या नहीं है। मींस ग्रांट्स का यूटिलाइजेशन जो है उसकी जो मॉनिटरिंग है उसको ये ग्राम सभा करती है। इवन ग्राम सभा के और क्या का काम है, ग्राम सभा अपने गांव के लिए डेवलपमेंट प्लान भी बनाती है कि भाई हमारे गांव में किस चीज की कमी है, हमें क्या काम पहले कराना है, क्या बाद में कराना है। मान लिया पंचायत के पास ग्रांट्स आ गई हैं, अकाउंट में पैसे आ गए हैं, और अब गांव की समस्याएं हैं। मान लिया पहली समस्या है पानी की, तो और दूसरी समस्या है कम्युनिटी सेंटर बनाने की। तो इसमें ज्यादा जरूरी है पानी की समस्या, और अगर ग्राम पंचायत कहती है कि नहीं हम तो पहले कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे, तो ग्राम सभा को ये पावर है कि भाई ग्राम सभा अपनी मीटिंग करेगी और ग्राम सभा मेजोरिटी से ये डिसीजन करेगी भाई पहले पानी की प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो ग्राम पंचायत इसको मना नहीं कर सकती। ग्राम पंचायत जो है वो वही काम करेगी जो ग्राम सभा पास कर देगी। मींस वैसे चाहे इसके पास पावर है, लेकिन ग्राम सभा तो केवल ग्राम पंचायत तो 5 साल के लिए बनी है, लेकिन ग्राम सभा जो है कभी भी भंग नहीं होती है। जैसे हमारे देश में राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, लोकसभा भंग हो जाती है, इसी तरह से ग्राम सभा जो है परमानेंट बॉडी है, अब इलेक्टेड नहीं है, वो अलग बात है। तो अब देखिए ये हो गया इसका मामला। तो अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है, अगर हमारी ग्राम सभा एक्टिव हो, अगर किसी गांव में ग्राम सभा एक्टिव हो, ग्राम सभा के मेंबर अवेयर हो, तो कोई भी ग्राम पंचायत जो है, सरपंच है या वार्ड मेंबर जो है वो करप्शन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास एक उनसे ऊपर भी अथॉरिटी गांव के अंदर ही। तो अब जो होता है और सिस्टम क्या है, 2 मिनट में इसको रैप अप करते हैं। अगर ग्राम सभा को सुचारू रूप से काम करना है तो वैसे तो नॉर्मली कहा गया कि भी ट्वाइस अ ईयर कि साल में 2 बार तो कम से कम जो है इसकी मीटिंग होनी चाहिए। ग्राम सभा के जो लोग हैं उनको 2 साल में 2 मीटिंग तो कर लेनी चाहिए, यानी कि 6 महीने बाद अपनी मीटिंग कर लेनी चाहिए, गांव की समस्याओं पर डिस्कस करना चाहिए और भैया जी ये काम करते रहना चाहिए। अब इस मीटिंग को कैसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा? इस मीटिंग में हर पंचायत के ऊपर एक पंचायत सेक्रेटरी होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पंचायत सेक्रेटरी होता है। पंचायत सेक्रेटरी जो होता है वो ग्राम सभा की मीटिंग बुलाएगा, प्लस में इसमें जो सरपंच होता है उसको भी बुलाएगा, और जो
वार्ड मेंबर है वो भी आ जाएंगे। मींस ग्राम सभा की जब मीटिंग होती है उसके अंदर ग्राम पंचायत को भी बुलाया जाता है या ग्राम पंचायत को शामिल होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ग्राम सभा जो प्रस्ताव पास करेगी वो ग्राम पंचायत को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ग्राम का जो पंचायत सेक्रेटरी होता है वो अपनी पूरी पंचायत को शामिल करके इसकी मीटिंग होती है। हमारे देश में तमिलनाडु एक स्टेट है, तमिलनाडु स्टेट में तो कुछ डेट भी फिक्स हो चुकी है कि भाई साल में 4 बारी हम मीटिंग करेंगे। जैसे नेशनल हॉलीडेज पे 26 जनवरी के दिन होती है, 26 जनवरी के दिन होती है क्योंकि उस दिन सभी की छुट्टी होती है। इसके बाद 1 मई को लेबर डे होता है, पूरे इंडिया में छुट्टी होती है, इस दिन भी इसकी मीटिंग होती है। इसके अलावा 15 अगस्त को नेशनल हॉलीडे होता है, उस दिन भी मीटिंग होती है। और इसके बाद 2 अक्टूबर गांधी जयंती की भी नेशनल हॉलीडे होता है। ये 4 हमारी डेट होती हैं। अगर ग्राम सभा चाहे तो साल में 4 मीटिंग भी इन डेट्स को कर सकती है। अगर इन डेट को कोई परेशानी हो जाए, भैया ना टाइम लगे, गांव में कोई और समस्या हो जाती है इन डेट्स को, तो आगे पीछे भी अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये बात है कि भैया, और ग्राम पंचायत की मीटिंग तो कितनी भी हो सकती है, डेली भी कर सकते हो, हफ्ते में भी कर सकते हो, तो डिपेंड करता है भाई आपको कितनी ग्रांट्स मिली है, किस इशू के ऊपर आपको काम कराना है। मान लिया गांव में रोड ही बनवाने हैं तो रोड बनाने के लिए भाई बार बार आपको मीटिंग भी करनी पड़ सकती है, या हर मंथली मीटिंग तो होती है क्योंकि हर वार्ड मेंबर जो होता है उसको अपनी प्रॉब्लम्स होती है अपने सरपंच के सामने रखनी होती है। तो एक मंथली मीटिंग तो इनकी भी होती है, लेकिन जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा मीटिंग भी हो सकता है महीने में, तो इनकी मीटिंग होती है। अब ये छोटा सा डिफरेंस था हमारा ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में। ग्राम सभा में फिर से रिकैप कर देता हूं, ग्राम सभा में वो सारे आदमी जो 18 साल के हो चुके हैं और मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। अब सोच लो मैं 18 साल प्लस का हूं और मेरा नाम वोटर लिस्ट में है तो मैं ग्राम सभा का मेंबर हूं। मेरा बेटा है वो 18 साल का हो गया है लेकिन उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वो ग्राम सभा का मेंबर नहीं है, वो केवल और केवल गांव का सिटीजन है, गांव का निवासी है। और अगर मान लिया मेरा भाई है, उसने सरपंच का इलेक्शन लड़ा और लोगों ने वोट देके उसको जिता दिया, तो वो ग्राम पंचायत का सरपंच बन गया, ग्राम पंचायत का मेंबर बन गया। या मान लिया मेरे भाई ने या किसी और व्यक्ति ने, मेरे पिताजी ने, दादाजी ने, माताजी ने, भाई ने, भाभी ने, किसी ने भी अगर वार्ड मेंबर का इलेक्शन लड़ा और वो जीत गया तो वो ग्राम पंचायत का भी मेंबर हो गया और ग्राम सभा का तो होता ही होता है। तो हर वोटर जो है वो ग्राम सभा का मेंबर है, हर वोटर जो है वो ग्राम पंचायत का मेंबर नहीं होता, क्योंकि ग्राम पंचायत में कुछ लिमिटेड लोग ही जो है वो चुनाव जीतकर इसके मेंबर बन सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, और ज्यादा डिटेल में भी हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन आज का मेरा मेन टॉपिक था कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में डिफरेंस क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातें जो है ना सभी को जानना जरूरी होती है। ऐसा नहीं है कि हम पता नहीं कौन कौन सी चीजें पढ़ते रहते हैं, पता नहीं कैसे कैसे IIT JEE पता नहीं किस तरह की तैयारी करते रहते हैं बच्चे, और उन्हें कॉमन चीजें नहीं पता होती है, तो बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस होती है कि भाई इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही डाउन जा चुका है। तो कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश कीजिए। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की है, अब आप लोगों की ड्यूटी बनती है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन छुट्टियों में बच्चे कुछ नया सीख पाए। थैंक यू वेरी मच।